कि आज उन्होंने अनऑफिशियली ताज इस्लामिक रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वो करके मुझे इन्होंने इतला दी है कि जी प्रोग्राम है, मुझसे पूछा नहीं था। तो उसकी वजह से फिर कुछ इंतजाम में और कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। सर ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋ रूह तो एक इस बात ये थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बोलने के लिए आपका फिर शुक्रिया कि मुझे एक थॉट भी दे दी आपने कि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप सब को देखें तो दर्शक मेरा कर उठ के चले गए। आपकी जिंदगी का जब हम एज ए पैगंबर और अपने आका अपने सैयद के तौर पे देखते हैं तो उसमें फिर एक अकीदत होती है, और जब अकीदत आ जाती है तो फिर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि अकीदत तो होती है। अकीदत तो बस फिर अकीदत है, फिर जो मारी जाए। असल चीज जो होती है वो मेरिट होता है। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचेंगे तो हम तो बाकी सारी अकलें छोड़ के सिर्फ अकीदत की नजर से आप, और यही खूबसूरती है हमारे प्यार की, हमारे जुलूस की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में। लेकिन कभी आप ये सोचें और कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ह्यूमन बीइंग पढ़ें और फिर उस ह्यूमन बीइंग को अपनी ज़ात पे जरा अप्लाई करके देखें, फिर आपको एहसास हो कि हाउ ग्रेट ही वाज, कितने अजीम इंसान। एक बच्चा जो आपकी गुलामी में आता है या नबूवत से पहले की बात, एक है ह्यूमन हज़रत भारत, वो बच्चा एक काफिले से बिछड़ता है, किसी के हाथ लगता है, वो बेच देता है, गुलामों में आ जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खरीद लेते। उसकी माँ उसको ढूंढते हो कोई 5-6 साल बाद वो अपने बच्चे तक पहुंचे, अपने कबीले के लोगों को लेके तो वो वहां पहुंच जाए। पहुंच गए तो उसे कहते कि जी मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, तुमने जो इसकी कीमत लेनी है वो ले लो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या फरमाते हैं, आप कहते हैं इसकी मैंने कोई कीमत नहीं लेनी, तुम बच्चे से पूछ लो चाहता है तो ले जाओ। बड़ा खुश होती है माँ, जाके बच्चे से मिलती है, बच्चा बड़ा प्यार करता है, वो ममता जागती है, सारा कुछ होता है। तो एंड में माँ कहती है चल बेटा मेरे साथ चल, मैं पता नहीं कहां से तुम्हें ढूंढती यहाँ पहुंची, तो चल मेरे साथ चल। तो वो कहता है कि क्या आप सब सदन है, उन्होंने इजाजत दे दी मुझे लेके जाने की, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि तुमसे पूछ लो कि तुम अगर जा सकते हो तो तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें लेने आई हूँ, ये गुलामी की जिंदगी तेरी खत्म हो जाएगी तो औलाद आपकी हो जाएगा, मेरे साथ चल, तेरे पीछे बहुत कुछ है। वो कहता है अगर उन्होंने कहा है कि मुझ पे छोड़ दिया बात तो माँ मेरी बात सुन ले, मैंने नहीं जाना, मैंने इस शख्स के साथ है।
कहती तुम्हें क्या मिला इससे? वो कहती है मुझे, वो कहता है बच्चा कि मुझे जिंदगी की हकीकतें मिल गई। मुझे ये नजर आ रहा है कि मैंने जिंदगी गुजारनी कैसे, असल जिंदगी क्या है, उसके राज क्या है। ये वो बच्चा कह रहा है आप सल्लल्लाहु के बारे में, जब भी आप एक प्योर नहीं के तौर पे। दूसरी चीज, जब आप पे वही नाजर होती है, आप पहली वही जगह तो आप घर तशरीफ लाते हैं, तो वो जो अल्फाज हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला को फरमाती, वो 25 साल रफाकत के जो बाद में उनकी रही, उस वक्त 15 साल की रफाकत थी। वो 15 साल रफाकत का वो पीक है। तो आप फरमाते हैं कि मेरे को उड़ा दो, कोई कंबल दे दो, सर्दी लग गई है या थोड़े से डरे हुए हैं। उनके अल्फाज ये है कि आपको अल्लाह कोई तकलीफ नहीं देगा, ये मुझे यकीन, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। आप लोगों के सुलह रहने के, आप लोगों के काम आते, आपका रवैया लोगों के साथ बहुत खूबसूरत है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की। तो वो जो 15 साल की रफाकत है, उसमें वो उसका निचोड़ जो है वो बयान कर रही है कि एक शख्सियत को कैसे। इसके बाद जो सबसे अहम मसला जहां पे आगे, जब पहली दफा तबलीग के लिए इकट्ठे होते तो किस चीज का हवाला देते? अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहां से लश्कर आ रहा है तो तुम लोग मानोगे? सब कहते हैं हाँ हम मानोगे। तो मैं थोड़ा इस एक नुक्ते पे गौर करें तो दलील क्या दी जा रही? दलील अपने उस 40 साल जिंदगी के रिकॉर्ड की दी जा रही है कि मेरी दलील ये है कि मैं अगर कहूं तुम मानोगे, क्योंकि मैं सच्चा हूं और मेरे जो औसाफ है, जो मेरे करैक्टर है, वो उसको सामने रख के फिर बात मेरी सुनो और मेरी बात को जवाब दो। ये अगर आज हम अपने बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? तो मुझे एक मुस्लिम थे, इंग्लिश यूरोप से थे, नाम मेरे देश से निकल गया। उनसे पूछा गया कि आप जब इस्लाम लाए तो आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? तो कहने लगा कि मैंने सीरतुल नबी पढ़ी। मेरा सीरतुल नबी पढ़ते हुए जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि हिंदा जब आपके सामने आई, जिसने आपके बड़े प्यारे महबूब चचा का कलेजा निकाल के छपाया था, ये जब वो हिंदा सामने आई तो मैंने ये सोचा कि आप देखते हैं कि उसके साथ क्या सोचा। तो मेरे ज़हन में था कि शील विकेट माफी चाहिए, क्योंकि जब आपने ये फरमाया कि जो तुम्हें भी माफ किया लेकिन मेरे आंखों के सामने ना आना मुझे तकलीफ होती है। क्योंकि जब ये मैंने फैसला पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसकी शिद्दत, उसके साथ जो कुछ उसने किया था, उस पर मैंने गौर किया। गौर करने के बाद मेरे दिल में जो बात आई
वो ये आई कि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इस लेवल की माफी जो ये आम इंसान नहीं दे सकता, और वो भी वो जो फातेह हो, फातेह होने के बाद इस लेवल की वो नहीं दे सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज उनके कुर्बान, जान, माल, वालिदैन, औलाद, हर चीज उनके कुर्बान। उनकी तो जितनी बातें करें वो कम है, लेकिन जो चीज मैं अल्लाह से भी मांगता हूँ, सब दोस्तों के लिए भी, अपने लिए भी, वो यही मांगता हूँ कि रुपये नबी अता फरमाए। अल्लाह सबको इस नेमत से बहरामंद फरमाए। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आपके तशरीफ लाने का और मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। क्या अच्छी